Today we will start our chapter aldehyde ketones and carboxylic acids. aldehyde ketones and carboxylic acids जो हमारे तीनों कंपाउंड्स हैं, उन तीनों कंपाउंड्स में एक स्पेशल चीज़ है, एक ही कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमारे कितने कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप्स ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ। फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास है हमारे अल्डीहाइड्स। अल्डीहाइड्स क्या होते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ। जब हमने यहाँ पे अभी दो वैलेंसीज पढ़ी जो कि फ्री होती हैं कार्बोनिल ग्रुप की, अगर एक आपकी आर यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा है एंड दूसरी एक किसके से सेटिस्फाई हो रही है, एक एच से, हाइड्रोजन एटम से, सो दिस कंपाउंड विल नोन एज अल्डीहाइड्स। ओके, एंड आपके कीटोन्स क्या होंगे? कीटोन्स वो कार्बोनिल ग्रुप होंगे जिसमें आपका जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इनकी जो दोनों वैलेंसी है वो अल्काइल ग्रुप के से सेटिस्फाई होगी। दोनों ही वैलेंसी अल्काइल ग्रुप से। अल्डीहाइड में क्या था, एक साइड आपका अल्काइल ग्रुप एंड दूसरी साइड हाइड्रोजन। कीटोन्स के अंदर आपके दोनों अल्काइल ग्रुप्स होंगे, सो वो क्या होंगे ऐसे कंपाउंड्स? कीटोन्स। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एसिड्स। एसिड्स में हमारे पास क्या होगा कि आपकी एक वैलेंसी अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होगी एंड दूसरी वैलेंसी एक OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास इसका पूरा ये होंगे हमारे सी डबल बॉन्ड OH, फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ओके, सो आपके अब जो नेक्स्ट है कंपाउंड्स एस्टर्स। एस्टर्स में क्या होगा कि एस्टर्स में हमारे पास एक वैलेंसी हमारी R से सेटिस्फाई होगी एंड दूसरी वैलेंसी हमारी OR इससे सेटिस्फाई होगी, यानी कि एसिड्स का H हटा के सम अदर अल्काइल ग्रुप होगा, तो वो हमारे पास होंगे हमारे एस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एसिड अमाइंस। अमाइंस में हमारे पास क्या होगा, एक साइड हमारा अल्काइल ग्रुप एंड दूसरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी? NH2 अमीन्स से। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? एसिड अमाइंस ग्रुप। ओके, सो ये थे हमारे कार्बोनिल ग्रुप के कुछ कंपाउंड्स। हमारे कौन कौन से होते हैं? अल्डीहाइड, कीटोन्स, एसिड, एस्टर्स एंड एसिड अमाइंस। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ने हैं? अल्डीहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद अल्डीहाइड्स। IUPAC नेमिंग हमारे पास अल्डीहाइड्स की क्या होती है, कैसे होगी ये? अल्डीहाइड्स अल्केन्स। अगर आप अल्केन्स में से E रिमूव करके एंड क्या लगाओगे? AL, अल्डीहाइड्स का AL स्टार्टिंग, तो क्या बन जाएगा? एल्केनिल ग्रुप। एंड कीटोन्स में से अल्केन में से E रिमूव करके ओन लगाओगे, एल्केनोन ग्रुप। ठीक है, सो अल्डीहाइड्स में हमारे पास आपका जो भी नेम होगा, मतलब अल्केन जो भी होगी, उसमें आप क्या करोगे? बस लास्ट में E माइनस करके अल लगाओगे एंड कीटोन्स के अंदर अल्केन्स का E माइनस करके ओन लगाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड है CH3CHO। तो CHO फंक्शन ग्रुप किसका है? अल्डीहाइड्स का। हमने अभी पढ़ा था कि अल्डीहाइड ग्रुप क्या होगा? C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है एंड एक साइड R होगा आपका, एक साइड H होगा इसमें। तो बेसिकली आपका जो C डबल बॉन्ड O एंड H ये ग्रुप होगा वो क्या होगा? अल्डीहाइडिक ग्रुप होगा। और R कुछ भी हो सकता है, कितनी भी लंबी कितनी भी छोटी चेन हो सकती है R हमारी। ठीक है, तो अब इस केस में ये हो गया CHO ग्रुप हमारा, जो कि ये है। इसमें हमारा R क्या है? CH3। ठीक है, तो कार्बन कितने हो गए? 1 एंड 2। तो 2 कार्बन स्टैंड फॉर इथ, क्या आएगा आपके पास? इथ। और 2 कार्बन्स की इथ को अल्केन चेन को आप क्या कहोगे? इथेन। ओके, सो हमने यहाँ पे इथेन लिखा एंड हमने अभी IUPAC नेमिंग में पढ़ा, इथेन का E माइनस करके हम क्या लगाएंगे? अल। तो क्या बन गया? इथेनल। ठीक है, एंड देन हमारे पास सेकंड हमारे पास आएंगे CH3, ये वाला फंक्शन ग्रुप। CH3 CH2 CH2 CHBr CH2 CHO। लास्ट हमारे पास क्या है? हमारा अल्डीहाइडिक ग्रुप। ठीक है,
एंड अल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ हमने कहा था हम कितनी भी लंबी कार्बन चेन ये ले सकते हैं। ये पूरा R हमारा होगा। अभी कितनी लंबी कार्बन चेन है आप इसको काउंट करोगे। अच्छा, काउंटिंग हमेशा आपने कैसे करनी है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको भी इंक्लूड करके करनी है, कभी भी उसको एक्सक्लूड करके काउंट नहीं करोगे क्योंकि कार्बन एटम्स उतने ही होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कार्बन इज आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ लिखी हुई है आपको पता ही है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं हम अपनी, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही है। एंड अगर हमारे पास कोई और फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसे हम पहले मेंशन करते हैं। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, ब्रोमीन। सो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। एंड कितने कार्बन चेन है, 6, तो क्या आएगा, हेक्सेन। अब हेक्सेन का E माइनस होके हमारे पास क्या आएगा, हेक्सेनल। अल स्टैंड्स फॉर दिस अल्डिहाइडिक ग्रुप्स। तो हमारे पास पूरा नोमेनक्लेचर क्या बना इस कंपाउंड का, हमारे 3 ब्रोमो हेक्सेनल। ओके, सो नाउ ऐसे ही आपको ये सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस में करने हैं। तो अगर इनमें से आपके पास कोई भी डाउट्स आता है तो यू मे आस्क एनी टाइम। अब आपको ये देखना है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बोनिल ग्रुप का। आपको पता है, अभी मैंने ये बनाया C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे अगर आप देखो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो उस वजह से कुछ पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। यानी कि ऑक्सीजन जो है बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा एंड कार्बन पे क्या हो जाएगा, स्लाइट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक स्लाइट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कंप्लीटली डबल बॉन्ड को अपनी तरफ नहीं ये गेन करेगा। आयनिक बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं है, जस्ट हम क्या कहेंगे, पोलैरिटी आ रही है बॉन्ड में। पार्शियल ऑक्सीजन जो है नेगेटिवली चार्ज हो रहा है एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन कार्बन पे आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन ने जो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखी है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, एंड दे हैव हाई पोलैरिटी। ओके, सो अब हमारे पास क्या है, प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स प्रिपेयर कैसे करते हैं, पीसीसी या क्रोमाइल ऑक्साइड, ये आपको लर्न रखनी है। सारी रिएक्शंस मैंने 5 लिखी हैं, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास, हम इसे अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन कहाँ से आएगी, अल्कोहल से। आपने अल्कोहल्स के चैप्टर में उनकी केमिकल रिएक्शंस में पढ़ी है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं अल्कोहल्स की, कि अल्कोहल्स रिएक्टेड विथ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड टू फॉर्म अल्डिहाइड्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही है। तो अगर हम पीसीसी की प्रेजेंस में लिखेंगे, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल से बनाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ एक ही आपका अल्काइल ग्रुप जॉइंट है प्राइमरी कार्बन के साथ, तो आपकी अल्डिहाइड्स बनती हैं। ठीक है, एंड अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेके चलते हो तो आपकी कीटोन्स बनती हैं। ये हमने उनकी पूरा मैकेनिज्म भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है अल्कोहल्स के चैप्टर में। सो ठीक है, सो नाउ वी हैव डन विद दिस मेथड। ठीक है, प्राइमरी से हमेशा अल्डिहाइड्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड का फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड से भी हम बना सकते हैं। आपको पता है, आपने अभी एसिड का फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या था, RC डबल बॉन्ड OH। मैं दोबारा अच्छे से बना देती हूँ इसको आपके लिए। क्या था हमारे पास, RC डबल बॉन्ड OH। दीज आर द फॉर्मूला ऑफ एसिड्स। आपको पता है, जहाँ पे एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप एंड दूसरी वैलेंसी OH से सेटिस्फाई होती है। अब अगर यहाँ पे H की जगह पे रिप्लेस होके आपका हेलोजन एटम आ जाता है कोई भी, तो वो क्या हो जाती है, एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। हम एसिड क्लोराइड से भी हम अल्डिहाइड्स बना सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में, पैडिलम बेरियम सल्फेट। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में क्या होती है, बेसिकली रिडक्शन होती है। ये कैसी रिएक्शन है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन से क्या होगा आपका, ये जो BSO4 है एंड पैडिलम, ये क्या है, H2 प्रोवाइड करता है आपकी, जिसमें से वन ऑफ दी H गोज विद 1 Cl एटम एंड फॉर्म्स HCl, एंड दूसरी H जो है हमारी वो आपकी C डबल बॉन्ड O के साथ जो फ्री वैलेंसी होगी, अब Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, H। तो क्या बन गया वहाँ पे,
OCl था, अब क्या हो गया COH यानी कि CHO अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो यहाँ से हमने एसिड क्लोराइड से भी रोजनमैन रिडक्शन से प्रिपेयर करी अपनी अल्डिहाइड। सेम मेथड है हम बेंजोइल क्लोराइड्स में भी कर सकते हैं, मतलब एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों में हम ये काम अपना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन किससे होती है? नाइट्राइल्स या एस्टर से। नाइट्राइल्स का हमारा क्या ग्रुप होता है? ट्रिपल बॉन्ड N, ये होती है हमारी नाइट्राइल्स या साइनाइड्स। ठीक है, स्टेफन रिडक्शन के अंदर हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? SnCl2 टिन क्लोराइड एंड HCl। ठीक है, ये होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसकी प्रेजेंस में सबसे पहले हमारा क्या बनता है? इमीन्स बनती हैं। इमीन्स में क्या होता है? सबसे पहले हमारी स्टेप वाइज रिडक्शन होती है। स्टेप वाइज रिडक्शन में क्या होगा? पहले दोनों आइदर साइड यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा क्लियर करती हूँ। यह हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको ब्रेक करके फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये देखिए डबल बॉन्ड बनेगा। जो C और N के बीच में डबल बॉन्ड होता है उनको हम क्या कहते हैं? इमीन। ठीक है, एंड देन दोबारा इसकी हाइड्रोलिसिस करके इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट इसकी हाइड्रेशन होगी एंड क्या बनेगा? RCH का CH, एंड ये जो डबल बॉन्ड N के साथ था यहाँ पे इस केस में वो किस में बन जाएगा? डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक है, हमने क्या ऐड किया यहाँ पे? हाइड्रोलिसिस किया है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो वाटर का NH हट के यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड O के साथ हो जाएगा, एंड जो यहाँ से NH फ्री हो रहा है हमारा उसके साथ वाटर के 2 हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन गया? NH3। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, एक साइड वाटर का हमारा O आ गया एंड एक साइड 2 H आ गए वाटर के, यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? हम सेम इसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम इसको साइनाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड साइनाइड्स के साथ अब जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है? डाइबेल H। डाइबेल H इज आपका ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होती है आपकी डाइबेल H। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में भी हम डायरेक्टली साइनाइड्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अल्डिहाइड्स में। ठीक है, ऑल्सो हम सिमिलरली यहाँ से जैसे हमने साइनाइड्स की वैसे हम सेम एस्टर्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं अल्डिहाइड्स में विद द हेल्प ऑफ डाइबेल H। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं इनके कि हमने कैसे रिड्यूस किया है इनको। जो हमारी लास्ट रिएक्शन है अब अल्डिहाइड्स की वो क्या है? गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होगा? व्हेन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड। जब बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे CO, देन and HCl in the presence of anhydrous AlCl3 it gives benzaldehydes or substituted benzaldehyde। ठीक है, अब ये बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो वो हमारे पास क्या देती है? बेंजल्डिहाइड। अगर हमारे पास इसका कोई डेरिवेटिव भी हो, डेरिवेटिव इन द सेंस यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशंस हो, X हो या फिर यहाँ पे कोई दूसरा R ग्रुप हो, तो भी हमारे पास वो फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड दे देगा, यानी कि यहाँ पे भी R आ जाएगा बस। ठीक है, सो वी हैव डन विद द प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स। गेटरमैन कोच रिएक्शन में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl यूज़ किया। उससे पहले हमने स्टेफन रिएक्शन के अंदर क्या यूज़ किया? हमारे पास स्टेफन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? नाइट्राइल से प्रिपेयर करते हैं। अब नाइट्राइल्स के साथ आप क्या यूज़ कर सकते हो? टिन क्लोराइड एंड HCl भी यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा? सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर डबल बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक साइड O और एक साइड वाटर की H2 ऐड हो जाएगी और आपके पास क्या मिलेगा? आपकी एक साइड यहाँ पे अल्डिहाइड बन जाएगी RCH डबल बॉन्ड O के साथ, एंड ये NH एक था और H2 और यानी कि NH3 आपके ऐसे बन जाएंगे। या फिर आप उसको लिथियम टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
और उससे पहले हमने पढ़ी रोजेनमन रिएक्शन जो कि एसिड क्लोराइड के साथ होती है। एसिड क्लोराइड्स BaSO4 बेरियम सल्फेट को हम पॉइजन कर देते हैं पेडिलम से, एंड यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होती है Cl के साथ एक H यहाँ एंड एक H यहाँ, तो CHO एक साइड बन गया आपका एंड HCl अंदर साइड बन गया आपका। ओके, सो आपकी उससे पहले हमारा कार्बोनिल का स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने एंड कुछ नेमिंग, ये आपको नेमिंग प्रैक्टिस के लिए करके आनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।